Welcome back everyone. So today we will start with new topic performance appraisal and job evolution. Performance appraisal means enhancing और improvement. किसी चीज में improve करना. यहाँ पर हम performance में improvement की बात कर रहे हैं. Enhancement बढ़ावा देने की या increase करने की. Then job evolution. Jobs में evaluate करना. क्या चीज वर्थ है, क्या चीज वेस्ट है, उन चीजों में देखना. तो फर्स्ट हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे. इज एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन एन सिस्टमैटिक वे. द परफॉर्मेंस बीइंग मेजर्ड अगेंस्ट सच फैक्टर एज जॉब नॉलेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. देखिए, जो एम्प्लॉय है यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जाता है. उसे देख रहे हैं यहाँ पर, उसे इन्हांसमेंट की जरूरत है कि नहीं है, उस चीज को चेक करेंगे. तो वो चेक कैसे करेंगे? मेजर करेंगे उसकी जॉब नॉलेज को, कितनी उसके नॉलेज है अपने जॉब से रिलेटेड, और जो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जिसमें वो लोग एक्सपर्ट हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बारे में पूछकर. सो दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको हम कह सकते हैं कि जॉब होल्डर आर मार्क्ड हियर. यहाँ पर जो जॉब होल्डर है, जो जॉब को कर रहे हैं, उनको मार्क किया गया है. जॉब इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है? जॉब्स को मार्क किया गया, जॉब्स आर मार्क्ड. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यानी कि स्टडी एंड असेसिंग वेरियस जॉब सिस्टमैटिकली. बहुत सारी जॉब्स को स्टडी किया जाता है एक सिस्टमैटिक तरीके से टू असर्टेन देयर रिलेटिव वर्थ, कि भाई उसकी क्या योग्यता है, क्या नहीं है, क्या जॉब की जो पर्टिकुलर पोस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उससे क्या रिलेटेड जो है स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए एक इंडिविजुअल के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इसमें बताया गया है. तो जॉब्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर टू देयर इंपॉर्टेंस. जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज की स्किल्स और नॉलेज को देखते हुए उनकी पोस्ट डिसाइड होती है और उसके बाद ही उनको जो है प्लेसमेंट दी जाती है. देन अप्रेजल प्रोसेस. अब इस अप्रेजल यानी कि इनहांसिंग और इम्प्रूवमेंट इंक्रीजिंग का जो प्रोसेस है, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो चाहे वो जॉब्स के अंदर हो, उसका एक प्रोसेस होता है. उसमें फर्दर कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. सेकेंड, स्टैब्लिश जॉब एक्सपेक्टेशन. देन डिजाइन एन अप्रेजल प्रोग्राम, अप्रेजल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंटरव्यू एंड आर्काइव अप्रेजल डाटा. सो दीज 5 1 2 3 4 5 from objective performance to appraisal performance, it came under feedback. And from performance interview to use appraisal data for appropriate purpose, it came under performance management. So we will start with first. It is objectives of appraisal. अभी हमारे appraisal का objective क्या है, उस increasement का, enhancement का क्या objective है? सो इट इंक्लूड्स इफेक्टिव प्रमोशन. अब देखिए, हम अप्रेजल में क्या क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज को देने के लिए अप्रेज कर रहे हैं तो प्रमोशन भी देंगे, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग भी जो है, फर्दर आगे की ट्रेनिंग भी जो है दे सकते हैं. अवॉइडिंग पे इंक्रीज, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये भी हो सकता है कि हम उसका पे भी ऑफ कर दें. यानी कि एक ऑफ तो नहीं कह सकते, बट ये है कि स्लो हो जाएगा काफी, यानी कि आगे होने की बजाय पीछे हो जाता है, तो यानी पे में जो है डिक्रीजमेंट हो जाता है. सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेजल. ये किस लिए काम आता है? टू इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए ये यूज होता है. और ये कई सारे अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स भी डेवलप करता है बेसिकली. जैसे कि एक एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक अलग से अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ, आप जो है, आपको जो नीड है आप उस चीज की हम लोगों को जो है बता सकते हैं, और हम आपकी उस से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि वेंटिलेशन, लाइट्स हो गई, इंक्लूडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, जो भी फैसिलिटी जो फर्दर और चाहिए होती है वो उनको दी जाती है अप्रेजल के तौर पर. सेकेंड इज एस्टैब्लिश जॉब एक्सपेक्टेशंस. देखिए, किसी भी जॉब या कंपनी में आप जाते हैं, आपकी जो भी जॉब है उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. एक्सपेक्टेशंस में दो चीजें आती हैं. एक तो क्या काम आपको करना है वहां पर, रोल क्या है आपका, और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये दोनों चीजें उसमें आती है. तो दिस इंक्लूड इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉय व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम
और हर ओन द जॉब। अब ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल टोटली असेसमेंट के थ्रू होता है। ऑफ अ न्यू करियर टेक प्लेस बिटवीन द फर्स्ट 6 to 12 वीक ऑफ ज्वाइनिंग इन ऑर्डर टू असेस फिटमेंट टू द रोल। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम न्यू किसी भी जॉब पर जाते हैं तो ट्रेनिंग जो है दी जाती है। तो 6 to 12 वीक ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो कंटिन्यू होता है। उस दौरान आपको ये सारे रोल्स, एक्सपेक्टेशंस और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो पूरी डिटेलिंग जो है इस ट्रेनिंग के अंडर आती है और आपको सिखाई जाती है। तो दिस इज एस्टैब्लिश जॉब एक्सपेक्टेशंस। देन डिजाइन अप्रेजल प्रोग्राम। अब देखिए किस तरीके से लोगों को अप्रेज करना है। भाई ऐसा तो है नहीं सभी लोगों को अप्रेज कर देंगे, परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। उसके लिए पहले डिजाइन किया जाता है प्रोग्राम अप्रेजल का, उसके बाद भी अप्रेजल मिलता है। तो फॉर उसके अंडर क्या क्या आता है अभी देखते हैं। फॉर डिजाइन दिस प्रोग्राम इट पोजेस सेवरल क्वेश्चंस लाइक कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसको लेकर कि किस तरीके का डिजाइन कैसे बनेगा, फॉर्मली बनेगा कि इनफॉर्मली बनेगा। और हुज परफॉर्मेंस शुड बी रेटेड, और किसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। जैसे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस है जो इसमें पूछे गए हैं। तो हु आर द रेटर्स, कौन रेटर्स होंगे, कौन रेट करेंगे। तो जो एचआर डिपार्टमेंट के हेड होंगे या स्पेशलिस्ट होंगे या सुपरवाइजर्स होंगे जो उनके ऊपर काम करते हैं वो लोग करेंगे। सबऑर्डिनेट, पीयर कमिटेड और क्लाइंट्स एक्सेट्रा, ये सब लोग जो है उनको रेट कर सकते हैं। किसको, एम्प्लॉयज को जो कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बेसिस पे उनको अप्रेजल परफॉर्मेंस मिलेगा। देन प्रॉब्लम ऑफ रेटिंग, अभी हम किस बेसिस पे रेटिंग देंगे, यानी कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो किस बेसिस पे रेटिंग देंगे वो भी डिसाइड होता है। लाइक बेसिस ड्यू टू होलो इफेक्ट, यानी सारी टोटल परफॉर्मेंस पे प्राइमरी या रिसेंसी इफेक्ट, पहली वाली परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि जो अब हुई है वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी। देन व्हाट शुड बी रेटेड, और क्या रेट कैसे देंगे हम, मतलब क्या बेस होगा। तो क्वालिटी है कि क्वांटिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और नीड फॉर सुपरविजन, ये सब चीज होनी चाहिए। और टाइमिंग ऑफ इवोल्यूशन, भाई हर बार इवोल्यूशन करना होगा, ऐसा तो है नहीं एक बार हो गया। नो, कितने टाइम बाद आपका इवोल्यूशन फिर से जो है वापस होगा, दैट टोटली डिपेंड्स। तो इट इज इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मोस्टली 1 ईयर, मतलब एक साल में एक बार इवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। देन फोर्थ इज अप्रेज परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स अब हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अब हमने ये तो देख लिया, प्रोग्राम तो बना लिया है, अभी उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस वी नीड टू मेजर इंडिविजुअल के ट्रेड को मेजर करेंगे, एम्प्लॉय के उसके बिहेवियर को देखेंगे, जो उसने उस टास्क के दौरान उसने किस तरीके से बिहेव किया। ठीक है, बिहेवियर डजंट मीन कि आपका जो फिजिकल बिहेवियर है जो एक इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पर उसको डिनोट नहीं किया गया, यहाँ पर आपके काम को डिनोट किया गया है। हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू डू योर वर्क एकदम पोलाइटली, किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, आपके इन्वायरमेंट तो इफेक्ट नहीं हो रहा उससे, तो उस तरह की चीजों को जो है इसमें देखा जा रहा है। देन नॉलेज और स्किल पजेस, नॉलेज है कि नहीं, स्किल है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है। और कैसा रिजल्ट जो है ये अचीव कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है इसमें। दिस इज अप्रेजल परफॉर्मेंस। देन परफॉर्मेंस इंटरव्यू, अभी इंटरव्यू के थ्रू बाकी जैसे इसमें बताते हैं कि द रेटर्स जो है डिस्कस द रिव्यू द परफॉर्मेंस विद द रेट सो दैट दे विल बी रिसीव फीडबैक। अभी उन लोगों ने सारे लोगों की परफॉर्मेंस नोट कर ली कि भाई जो है इन लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म किया है, ऐसे किया है, तो अब कैसे कैसे उसमें चेंजेस किए जाएंगे वो दिखाते हैं। तो अब इसके जो परफॉर्मेंस इंटरव्यूज के 3 गोल होते हैं। एक है टू चेंज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय हु परफॉर्मेंस डज नॉट मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी जो बहुत स्लो है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, एक तो उनको चेक करना। ये एवोल्यूशन जो है, ये जो प्रोग्राम है ये इसके लिए भी जो बेनिफिशियल है, उन लोगों को भी ढूंढता है, सर्च करता है इसमें, क्योंकि वो कंपनी का टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है देखा जाता है इसमें। देन सेकंड इज मेंटेन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय हु परफॉर्म इन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। फिर जो लोग बहुत अच्छा, जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को मेंटेन करके रखना और उसमें भी इंक्रीजमेंट होना। देन रिकॉग्नाइज सुपीरियर परफॉर्मेंस, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है उनको रिकॉग्नाइज करना, सो दैट वी विल बी कंटिन्यूड। अभी जो लोग परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं
उन लोगों को ही अप्रेजल के तौर पर इन्हांसमेंट, जैसे कि जो है प्रमोशंस मिलते हैं, इंक्रीजमेंट, उनकी पे में इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो उनके साथ जो है इसके बेसिस पर ही डिसाइड होती है। देन थर्ड इज आर्कीविंग परफॉर्मेंस डाटा। आर्कीविंग का मतलब रिकॉर्डेड, ठीक है, इकट्ठा करना। तो वो परफॉर्मेंस डाटा जब हमने पीछे डिस्कस किया अभी कि हमने एक डाटा कलेक्ट कर लिया था, ऐसे ही बहुत सारे सालों तक जब हम इन डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं तो ड्यू टू दिस कलेक्शन इन नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है हमारे पास दर्ज हो जाता है। सो उसको हम आर्कीविंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू आर्कीव यानी कि रिकॉर्ड और स्टोर द अप्रेजल डाटा सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ फ्यूचर द इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड एंड यूज्ड। अब तो खैर कंप्यूटर्स आ गए हैं, नहीं तो ऑलरेडी वो बही खाता जैसी किताबें हुआ करती थी और उसमें लिखा जाता था बकायदा। बट nowadays it is easy to maintain. So next is 7 use of appraisal data. अब देखिए, अब हमने इतना सारी चीजें देखी कि भैया कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग होगी, फिर ये पता चलेगा कितने एब्सेंटीज थे और कितने अच्छे परफॉर्म करने वाले थे और कितना लॉस, किसकी वजह से कितना लॉस होता है या नहीं हुआ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई। तो अब उसमें हम इन यूज कैसे करेंगे इस अप्रेजल डाटा को, ठीक है। सो द डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मस्ट बी यूज्ड बाय द HR डिपार्टमेंट। जो HR डिपार्टमेंट है यानी कि कंपनी के अंदर जो HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो इन सब चीजों को मैनेज करता है, उन चीजों को देखेगा। टू होम वी गिव रिवॉर्ड, भाई किसको रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। इस पूरी उसमें कुछ ना कुछ अप्रेजल तो देना ही पड़ेगा, तो उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, तो टू होम वी गिव रिवॉर्ड। देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, भाई जो लोग थोड़ा स्लो है उनकी थोड़ा और ट्रेनिंग दी जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए सो दैट कंपनी को जो है लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिले। लॉस की जो है लॉस जो है थोड़ा कम हो जाए, एक बेनिफिट मिले और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस एंड जॉब दोनों इवैल्यूएट हो। So this is our performance appraisal and job evaluation. In next topic, we will discuss methods of appraisal. Please subscribe and like. Bye-bye.